हेलो दोस्तों, आज की शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में। मतलब जितनी भी परिभाषा है, जितनी भी डेफिनेशन है साइकोलॉजी की, यानी कि शिक्षा एजुकेशन साइकोलॉजी की जितनी भी डेफिनेशन है इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे हम। और यहाँ पर आए हो इसका मतलब सारी डेफिनेशन आपको याद करके जाना है। यहाँ से आए हो मतलब याद करके जाना है। तो टोटल हम इसकी 5 डेफिनेशन पढ़ेंगे या 5 डेफिनेशन जो है याद करेंगे। ये 5 डेफिनेशन आपके लिए मैं बता दूं, आप चाहे बीएड में हो, डीएलएड में हो, या फिर सीटेट की एग्जाम दे रहे हो, या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। हम एक एक करके पांचों की पांचों परिभाषाएं याद करेंगे और जो लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, आपको लिखा हुआ है यहाँ पर कि कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, उनके नाम तथा उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आपको पहली परिभाषा आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, नंबर 1, यानी कि स्किनर के अनुसार। तो स्किनर जी क्या कहते हैं हमारे यहाँ पर, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। कहने का मतलब है उनका कि जो शिक्षा है उसके अंदर जो जिस बालक होता है, मतलब एक बच्चा जो होता है, उसका पूरा व्यक्तित्व, यानी कि वो किस प्रकार की उसकी पर्सनालिटी है, मतलब कि वो पढ़ाई कैसे करता है, समाज में कैसे रहता है, यानी कि डरा सा रहता है, सहमा सा रहता है। यहाँ व्यक्तित्व की बात करें तो इसको अंग्रेजी में पर्सनालिटी बोल देते हैं। उसका व्यवहार कैसा है, यानी कि दूसरे उसके जो दोस्त हैं उनके साथ व्यवहार कैसा है, उनके माता पिता के साथ व्यवहार कैसा है, और बड़े लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, शिक्षक के साथ व्यवहार कितना कैसा है, मतलब उस व्यवहार का अध्ययन जब किया जाता है तो उसको शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। इनका कहना यह था, स्किनर जी का कहना यही था। अब दूसरा देखेंगे हम, तो दूसरा है हमारा यहाँ पर क्रो व क्रो के अनुसार। तो ये हमारे महान वैज्ञानिक क्या कहते हैं, क्रो और क्रो। इनका कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, यानी कि वो जो व्यक्ति है वो जन्म से लेकर, यानी कि उसका जब से जन्म होता है, जब से यानी कि जैसे बच्चे ने जन्म लिया वहां से लेकर तो वृद्धावस्था तक, यानी कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, इस अवस्था में जो भी वो सीखेगा उसका डीपली अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। हमारे क्रो व क्रो का कहना था यहाँ पर। उसके बाद में बात करें हम तो यहाँ पर नोल व अन्य के अनुसार। नोल व अन्य, अन्य से मतलब हो गया यहाँ पर अन्य उसके जो साथी थे, उसके जो सारथी थे उनके अनुसार, यानी कि नोल और अन्य साथी ने उन्होंने क्या क्या बोला है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो कहना है उनका, शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तन व निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। एक और बार सुनेंगे ध्यान से क्या लिखा हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया, यानी कि शिक्षा की जो भी सामाजिक प्रक्रिया होती है, यानी कि समाज के माध्यम से जो शिक्षा ग्रहण करता है एक विद्यार्थी, उस प्रक्रिया के दिशा निर्देश, यानी उस बच्चे में जो परिवर्तन हुआ है, समाज के माध्यम से जो बच्चे में परिवर्तन हुआ है उसका अध्ययन करना, उनके दिशा निर्देश जो मिलते हैं समाज द्वारा कि हमें ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए, उसके द्वारा उस व्यक्तित्व जो वो बालक है उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन होना शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। यहाँ पर इनका हमारा बोले तो इनका कहना था हमारे नोल व अन्य के अनुसार। अब चौथी वाली परिभाषा देखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है यहाँ पर। तो ये जो हमारे कंपटीशन एग्जाम रहते हैं उसमें स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये परिभाषा किसकी है और वैज्ञानिक के नाम दे देते हैं 4-5, तो उस अनुसार से ये पूछे जाते हैं। और परिभाषा जैसे आती है, परिभाषा लिखिए, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जितनी भी परिभाषा है परिभाषा दीजिए, तो वो परिभाषा के अंतर्गत आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये परिभाषा थोड़े थोड़े स्टेटमेंट जो कि दिमाग में आप इनको याद भी रख सकते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर सारे व टेलफोर्ड के अनुसार, टेलफोर्ड यानी कि इन्होंने क्या बोला है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से, किससे है, शिक्षा मनोविज्ञान का पूर्णतः जो संबंध है इन्होंने बता दिया है कि सीखने से है। शिक्षा का संबंध सीखने से, लाइन याद रख लेना। उसके बाद में अगली लाइन बोली है इन्होंने, यह मनोविज्ञान का वह अंग है, यह मनोविज्ञान का वह अंग है, यानी कि साइकोलॉजी का वह पार्ट है जिसके अंतर्गत जो शिक्षा के मनोविज्ञान पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर जो बच्चा है उसकी साइकोलॉजी पर मनोवैज्ञानिक ढंग से, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके ऊपर अध्ययन करना या उससे संबंधित अध्ययन करना यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। हमारे इन महान वैज्ञानिक सारे और टेलफोर्ड का कहना था। अब एक लास्ट परिभाषा देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है आपके लिए। तो ये परिभाषा है हमारी यहाँ पर एलिस क्रो के अनुसार। एलिस क्रो को याद रख सकते हैं आप, इनको एलिस क्रो को नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि वैज्ञानिक के नाम भूल सकते हो आप, इसलिए वैज्ञानिक के नाम पहले याद कर लीजिए। एलिस क्रो क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं।
कहने का तात्पर्य इनका यहाँ पर कि जो वैज्ञानिक विधि द्वारा जो व्यक्ति होता है यानी कि जो बालक होता है उसके अंदर जो परिवर्तन आता है यानी कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसके ऊपर जो मानव की प्रतिक्रिया जो होती है उसकी प्रतिक्रिया सबके प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया करता है वो। जैसे कि अपने घर में अगर मम्मी के प्रति अलग प्रतिक्रिया करेगा, पापा के लिए अलग प्रतिक्रिया करेगा, वो अगर कोई मेहमान आते हैं तब उसकी प्रतिक्रिया अलग होती है। तो यह अलग अलग की जो भी क्रियाएं करता है उसका अध्ययन करना, डीपली वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना, उन सिद्धांतों को प्रस्तुत करना, अध्ययन करके सिद्धांतों को प्रस्तुत करना जो कि उसके शिक्षण यानी कि जो वो सीखता है, और शिक्षण मतलब जो उसको सिखाता है यानी परिवार सिखाते हैं। शिक्षण का तात्पर्य है सीखना और अधिगम का तात्पर्य यहाँ पर सीखने से। तो शिक्षण और अधिगम दोनों को यहाँ पर बोले तो प्रभावित करते हैं, तो उसके अंतर्गत हमारा शिक्षा मनोविज्ञान आता है। तो हमारी ये पांचों परिभाषाएं निम्नलिखित थी जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में देखने को भी मिलती है हमारी। तो आई होप कि वीडियो में आप इन परिभाषाओं को अभी के अभी याद कर लीजिए, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर समझ में नहीं है तो वीडियो को दोबारा देखिए और इनको कॉन्सेप्ट को याद रखिए, क्योंकि क्या होता है जो भी हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं तो हम अलग अलग सब्जेक्ट से आते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है यहाँ पर। तो इसमें जो वर्ड रहते हैं या जो शब्द रहते हैं, जो अक्षर रहते हैं, थोड़े टफ रहते हैं। तो वो ऐसा लगता है जैसे हमने कभी पढ़ा ही नहीं, इसलिए हमको नया नया लगता है सब कुछ। तो थोड़ा दिमाग में जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमने बचपन से इनके शिक्षा मनोविज्ञान और साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा नहीं है, इसलिए दिमाग में जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए बार बार वीडियो को देखिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए आप। ये परिभाषा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड जो भी विशेषताएं और जो भी प्रकृति उसके बारे में। आई होप कि आज की वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।